दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आप लोग के बीच रेलवे में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति रेंज क्या है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो होता है 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक होता है। तो ये जो होता है पराश्रव तरंगे होती हैं। 20,000 हर्ट्ज़ से अधिक जो होता है पराश्रव तरंगे होती हैं। ये चमगादड़ द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये चमगादड़ के द्वारा प्रयोग किया जाता है। चमगादड़ के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ये जो है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के में भी प्रयोग होता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में किया जाता है। और दोस्त, ये जो होता है दूध में जीवाणु को नष्ट करने में भी प्रयोग किया जाता है। दूध में जो जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने में भी प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो गर्भाशय और अमाशय की जांच करने में डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। गर्भाशय 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 और अमाशय यानी पेट का भी जांच करने में इसी तरंगे का प्रयोग किया जाता है। और बता देते हैं दोस्त, ऑप्शन नंबर पहला जो है ये अपसर्प तरंगे होती है। 20 हर्ट्ज से कम जो होता है अपसर्प तरंगे होती हैं। अप अपस्रव अपस्रव तरंगे होती है। ये जो है जानवर द्वारा प्रयोग किया जाता है। जानवरों के द्वारा जानवरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, हाथी, गेंडा इत्यादि। ये जो होता है ऑप्शन नंबर 4 जो होता है 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है ये श्रव्य तरंगे होती हैं। ये श्रव्य तरंगे होते हैं। ये मानव के द्वारा सुना जाता है। ये मानव द्वारा सुना जाता है। तो आशा करते हैं ये सारे फैक्ट आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गुजरात राज्य में अरब सागर की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए दोस्त, ये जो होता है कहीं कहीं अरब सागर की जगह खम्भात की खाड़ी भी दे देता है। खम्भात खम्भात की खाड़ी दे देता है। अरब सागर की जगह खम्भात की खाड़ी दे देता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये जो है ताप्ती होता है। आपको पता होगा ताप्ती नदी की लंबाई जो होता है 724 किमी। ये जो होता है 724 किमी होती है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला के पास मध्य प्रदेश के बैतूल जिला जिला के सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। सतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। आपको पता होगा कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। हीरा जो होता है कृष्णा नदी में पाया जाता है। और गोदावरी नदी जो होती है दोस्त, ये नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर जो महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र 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 के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। गोदावरी नदी जो है नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों से निकलती है। तो आशा करते हैं ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग का एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो आप प्रश्न सही से देखिएगा। कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग का एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो होता है इसका आवर्तकाल होगा। तो
आपको पता होगा ध्वनि तरंगों का एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति जो होता है दोस्तों, आवृत्ति का फार्मूला होता है 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल, जहाँ आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, 1/टी से डिनोट करते हैं। आपको पता होगा तरंग जो होता है, तरंग को दोस्तों बोलते हैं तरंग द्वारा तय की गई दूरी। तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंग बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शन जो है सेम एक ही जैसे सब मिल रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये जो होता है हैमर, एनविल, स्टीरप। मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम है हैमर, एनविल और स्टीरप। आपको पता होगा कान की सबसे छोटी जो हड्डी होती है, कान की छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस स्टेपिस और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है, फीमर जो जांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो देखिए दोस्तों पूछा है किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फील पाँव। फील पाँव में जो होता है पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाता है। तो आपको पता होगा हैजा जो होता है दूषित जल का सेवन करने में होता है। हैजा बीमारी जो होता है दूषित दूषित जल का सेवन करने से होता है। आपको पता होगा दोस्त तपेदिक जो होता है इसी को क्षय रोग बोलते हैं। क्षय रोग तपेदिक को बोलते हैं। और इसका जो बीमारी है, ये बीमारी जो होता है माइक्रो ट्यूबरक्लोसिस नामक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु होता है। माइक्रो माइक्रो बैक्टीरिया बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस 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 नामक जीवाणु से होता है। और कुष्ठ जो होता है, कुष्ठ जो होता है ये जो होता है त्वचा में होता है। त्वचा त्वचा प्लस तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। आपको पता होगा तपेदिक, हैजा, कुष्ठ ये सभी जो होता है जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो आशा करते हैं ये सारे फैक्ट आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जिम्नोस्पर्म जो होते हैं ये बीज युक्त पादप होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर है, बच्चे के लिंग किससे निर्धारित होते हैं? तो काफी इजी प्रश्न है, आपको सबको पता होगा कि बच्चे के लिंग जो निर्धारित होते हैं गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला जो इसका आंसर होगा। तो आपको पता होगा 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। और एक्स वाई जो होता है ये लड़का निर्धारित करता है, लड़के का निर्धारित होता है। और एक्स एक्स जो होती है ये लड़की निर्धारित होती है, लड़की निर्धारित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, इंडिया नाम डैश 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 नदी से लिया गया है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये जो होता है इंडिया नाम जो होता है, एक सेकंड दोस्त, इंडिया नाम जो होता है ये सिंधु नदी से लिया गया है। इंडिया नाम जो होता है सिंधु नदी से ही निकल कर आया है। सिंधु नदी से ही इंडिया नाम निकल कर आया है। आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र की जो लंबाई होती है 2900 किलोमीटर होती है। 2900 किलोमीटर जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। आपको पता होगा गंगा की लंबाई जो होती है 2525 किमी 2525 किमी होती है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसलिए सबसे लंबी नदी है क्योंकि इसका जो उद्गम होता है भारत में ही होता है। ये गंगोत्री से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री नामक जगह है। गंगोत्री नामक जगह से ये निकलती है, इसलिए ये भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। जो कि ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। जो तिब्बत आप लोग को पता होगा ये चीन चीन में पड़ता है। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोग के अति महत्वपूर्ण लगा होगा, और ऐसे ही प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ऐसे ही हमारे सेशन में बने रहिए। तो आशा करते हैं आप लोग ये प्रश्न जरूर देखेंगे। और चलिए, धन्यवाद।